थारे बापू सा ने पूरे गांव के सामने उसकी मांग में सिंदूर डाला है। इसकी मांग में भी तो सिंदूर है ना? मैं खुद ही मिटा देती हूँ इसका सिंदूर। देखिए बड़े सरपंच साहब, मैंने इसका मांग का सिंदूर मिटा दिया। ये दोनों औरतें उमेर सिंह की जीवनियां होंगी। क्यों उमेर सिंह जी, मंजूर है ना? आपने अनजाने में फूली की मांग में सिंदूर भरा। अब आपको सारे समाज के सामने फूली की मांग में सिंदूर भरना होगा ताकि पूरा समाज फूली को आपकी बिननी का सम्मान दे सके। उमेर सिंह जी। मारी चाल सफल होके भी चांटे जैसे मारी गाल में पड़ी। सौतन के साथ गृह प्रवेश होगा हमारा और घर में घुसने के बाद घर की महारानी मैं ही रहूंगी। मैं उमेर सिंह इस अग्नि को साक्षी मानकर फूली और चकोरी दोनों को अपनी धर्म पत्नी मानता हूं। नियति ने ये कैसा खेल खेला है हमारे साथ। फूली के साथ रिश्ता जोड़ बच्चों के लिए मां लाने का सपना बिखरता लग रहा है और हकीकत बहुत डरावनी सी सामने आ रही है। लो भाभी साहब, ये आपने बहुत अच्छा किया जो इस छोरी ने भी अपने घर ले आई। अब यहीं से दोनों की विदाई होगी। हमारा तो कोई परिवार ही ना है जो हमारी विदाई कर सके। फूली, आप ये कह रही है कि आज से ये घर परिवार हमारा भी अब बहुत अच्छी है। फूली, कमलेश, सगुन की तैयारी तो कर। हाँ हाँ विमला, माली मदद कर। चल हाँ चल। फूली भाई साहब, क्या आप हमारी विदाई भी फूली के जैसे इसी घर से करेंगे? हाँ चकोरी, ईश्वर ने तुम दोनों का रिश्ता ही ऐसा अनोखा बनाया है। जैसे फूली मारी बहन है, आज से तू भी मारी बहन है। भाई साहब, जे कहीं करी ऐसा ना कर तू। हमारा आशीर्वाद हमेशा थारे साथ है, सदा खुश रहो। बहन तो मैं ही बन जाऊं, पर बड़ी बहन। हर चीज पे पहला हक मारा होगा। आज कोठी में गृह प्रवेश भी पहले मैं ही करूंगी। बहुत जल्द फूली का फूल सरपंच सा की जिंदगी से मुरझा के अलग हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ
तो फूल ने मैं खुद तोड़ दूंगी। काम तो बड़ा अच्छा किया है। हाँ हाँ, तो सारी तैयारी तो मैंने पहले से करके रखी थी ना। फूली की शादी आज तो होनी ही थी। सच बताओ, उल्टा जब पंचों ने फैसला किया ना कि चकोरी की शादी अपने सरपंच साथ से होगी, तो मैं डर गई थी विमला। भगवान का शुक्र है कि सब कुछ सही हो गया। एक बात बोलूं भाभी साहब? हाँ हाँ बोल। अपनी फूली ना मोम की गुड़िया है, एकदम सीधी और शांत। लेकिन अब मुझे लागे है कि उसकी जो सौतन है ना, थोड़ी चालाक है। भाभी साहब, कहीं ऐसा ना हो कि सरपंच साहब के मन तक पहुंचने में वो छोरी पहले बाजी मार ले। अगर उस चतुर चकोरी ने सरपंच साहब को अपने जादू में लपेट लिया तो मारी फूली तो मैं तुलसी तेरे आंगन की बन के रह जाएगी। कम्मो, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। खरी बोलू मोरनी सी डोलू विमला। वो कहना विमला, फूली ना सही पर उसकी ये भाभी किसी धारदार तलवार से कम ना है। फूली के पीछे पीछे रहूंगी मैं और उसकी शुरुआत होगी आज की गृह प्रवेश की रस्म से। पहला गृह प्रवेश तो अपनी फूली ही करेगी ताकि सारी चीजों पे उसका अधिकार पहले बने। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बात से छोरी। मासा के स्वागत के लिए ये रहा कलश। अच्छा ठीक से, इसमें मैं चावल भर के लाती हूँ। ठीक से। तू भी चल मेरे साथ। मैं अपनी जूतियाँ पहन कर आती हूँ। भाई साहब, हमने बैग से तो ये रखा था। ये पाँव के निशान तो उससे के हैं जिसने फूली मासा का डब्बा चलाया था। पर कौन हो सकता है? अरे रस्सू, तू क्या कर रही है? चलना। क्या हो गया? क्या सोच रही है? भाई साहब, मुझे लागे है कि लो छोरी, मैंने इसमें चावल भर दिए हैं। खाकी साहब, 2 मासाएं हैं ना हमारी, तो एक कलश और चाहिए। रुक, मैं भर के लाती हूँ। क्या सोच रही है? भाई साहब, आप हमारे और फूली मासा की तरफ हो कि उन मेहमान काकीसा की तरफ? ऐसा ना बोलते ना पगली। माँ और बच्चों के बीच में इस तरफ और उस तरफ ना होता है, सिर्फ दोनों का साथ होता है। और हमें तो दोनों मासाओं को बराबरी का प्यार देना है ना। अब समझी तू? सरपंच साहब आ गए। बाबू साहब फूली मासा ने लेकर आ गए। चलो भाई साहब, चल जल्दी से आओ। लो बहू, हाथ का छापा लेकर यहाँ पर लगाओ। ए रुक। एक हाथ थारा और दूसरा हाथ फूली का, दोनों का साथ में छाप पड़ेगा। हाँ सही कह रही हूँ ना? अब सरपंच साहब की 2-2 बिंदड़ियां हैं तो दोनों को समान हक तो मिलना चाहिए कि नहीं? जाओ जाओ फूली जाओ।
काकीसा, गृह प्रवेश की रस्म भी करवा ले। हाँ हाँ चलो। काकीसा, तेल की रस्म भी कर लीजिए। हाँ हाँ। अब इस तेल में तू फिसलेगी फूली, और साथ फिसल के मुंह के बल गिरेंगे थारे अरमान। सरपंच के घर में पहला पैर मारा ही पड़ेगा। बहुओं, कलश को ठोकर मार के गृह प्रवेश करो। अब प्रवेश करो। काम ढंग से नहीं होता इससे। मैं तो आ गई अपने राजमहल में। बेचारी फूली ये कैसे गृह प्रवेश करेगी? फूली मासा आ गई हमारे घर। चलो गृह प्रवेश का रस्म तो हो गया। आओ आओ सब लोग आओ, हमारा नंदोईसा। अरे वाह क्या जोड़ी है। बालको, वहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मासा के पैर छुओ और आशीर्वाद लो। पाँव छुओ।
कट्ठे रह गए आप। लक्ष्मी को रसोड़े में प्रवेश करवाना है, अलता लेकर आ जाइए। इससे पहले कि गूंगी के दिल की आवाज सरपंच साहब तक पहुंचे, मुझे ही अपने इश्क का शोर सरपंच साहब के कानों में डालना होगा। के सोचा था कि हो रहा है, मारा पासा मारे पे ही उल्टा पड़ा। प्रवेश करो। एकदम बराबर है। इसका मतलब चकोरी मासा नहीं, फूली मासा वाला डब्बा चलाया था, वो पूरी मासा है। बापू साहब ने बताना होगा। वैसे तो आप खुद समझदार हैं, फिर भी कभी जरूरत पड़े तो मन याद कर लिए। ठीक है, चल लेंगे। राम राम काका साहब। राम राम। अरे काकी साहब, चाय तो पी के जाइए। अरे फिर आके खाना खा लेंगे, क्या बात है। जी बड़े सरपंच साहब। सावरी काकी, मारे नंदो साई के लिए चाय लेकर आना। जी ले आई। अरे ये लीजिए नंदोई साहब, तने तो ना चाहे ना। छोड़, ये ले विमला, हम जाके खाने की तैयारी करते हैं। चलो चलो। फूली,
आप कुछ लेंगे? ना, मरना है। चाय काफी है। बापू साहब, ये मासा अच्छी ना है। इन्होंने ही फूली मासा वाला डब्बा जलाया था।